स्याओं के हवाले से क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़बानी। हज़ारा की खूबसूरत वादियाँ, ज़िला एबटाबाद और गलियात इसके माथे का झूमर है। ज़िला एबटाबाद के इन खूबसूरत पहाड़ों के अंदर बहती नदियाँ, खूबसूरत घने जंगलात, सर्कल बकोट और गलियात की खूबसूरत वादियों में आने वाले स्याओं के हवाले से और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से स्याओं को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं और कौन कौन से अदारे जो हैं वो यहाँ पे काम करें, इस हवाले से साबिक़ सदर प्रेस क्लब एबटाबाद सीनियर साफ़ी आमिर शहजाद जदून साहब का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी ज़बानी। अफसोस की बात यह है कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो सियाहत का महकमा है, वो अभी जो हज़ारा के वज़ीर हैं चंदेब साहब, जो हमारे मशीर है वज़ीर अला के, उनके पास है। मगर अभी तक देखने में जो है माजी में भी इसमें इतने जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मसाइल पैदा किए गए हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या जो रैंक आ जाता है, उसके अलावा जो दूसरा जो चीनी है, जो अथॉरिटीज़ है, उनकी तरफ से भी लोगों को जो है वो जाया जाता है उनसे बताएंगे एजुकेशन में, ताकि वो इन्वेस्टर से भागे। क्योंकि हुकूमत को खास कर मैं समझता हूँ कि इसमें PTI की हुकूमत है वो, क्योंकि पहले भी चाह रही थी कि हम जो है सियाहत को फरोग़ दें, उसके लिए उन्होंने सरकारी जो रेस्ट हाउसेज थे उन्होंने निजकारी की उसकी जरा उसमें ज़्यादा देना, मगर उससे आमदन तो हुई, मगर जो निजी शोबे में जो हमारे हुदूदी इलाके हैं, ये हज़ारा डिवीजन का, ये एबटाबाद का, ये नता जल्दी, ये इधर से गलियात का गेट पे है, इधर से जो है शुरू होता है, मगर इसमें अभी भी बुनियादी सहूलियतों का नुकसान है। खासकर इंतज़ामिया की तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है या टूरिज्म डिपार्टमेंट है या GD है, उनकी तरफ से कोई खातर खास इकदाम नहीं किए जाए, कोई अट्रैक्शन नहीं है इन्वेस्टर के लिए ले आने वाले। इन खूबसूरत वादियों में आने के लिए एबटाबाद के एक बुजुर्ग शहरी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़बानी। यहाँ पर आसान है कि अब हमारे गरीब लोग हैं जो दूर दूर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते और वहाँ जा खर्चा आते हैं, यहाँ पर एक 2000 में आके तो अपनी ड्राई करके चले जाते हैं। हमने भी लोगों के लिए सहूलियात में चाहिए, हमें यहाँ पर सबका जल्द लग रहे हैं और झूले हैं, हर चीज़ हमने यहाँ पर लगाई हुई है। लेकिन आजकल अदारे ने अमल नहीं किया और यहाँ पर आए और यहाँ पर जब सीजन आता है तो 4-5 सीजन होते हैं, उसमें सैकड़ों लोगों को यानी रोजगार मिलता है। और मैं खुद को गया हूँ, इस्तांबुल में गया हूँ, ओडिशा गया हूँ, वहाँ पर उर्फा शांति उर्फा ये जो खान का शहर है, वहाँ पर मैंने जो देखा है वो आइडिया देकर यहाँ इसको शुरू करने की कोशिश की है। वहाँ पर सारी अदारे जो है हुकूमत है वो सरपरस्ती करती है, उनको सहूलियात मुहैया करती है ताकि टूरिज्म को जो है वो फायदा हो और लोगों को ज़रूरत इस हमर की है कि यहाँ पे काम करने वाले अदारे अगर इन छोटी छोटी नदियों पे, नालों पे खूबसूरत झीलें बनाकर और वहाँ पे आने वाले स्याहों को सहूलियात देकर ना सिर्फ मकामी रोज़गार के ज़राए में इजाफ़ा कर सकते हैं, बल्कि मुल्की मैशियत में यहाँ का जो टूरिज़म है उसके फ़रोग़ से बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आ सकती है। अरनो और सर्कल बकोट गलियात के मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह की छोटी बड़ी बहुत ज़्यादा नदियाँ और नाले हैं। अगर इन पे छोटे छोटे बांध बनाकर यहाँ पे पानी स्टोर करके ना सिर्फ उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि उसको ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे ज़री
ज़रूरियात भी पूरी की जा सकती हैं। मुतल्लिका अदारे इन नदी और नालों पे यहाँ पे छोटे डैम तामीर करके और सियाती मकामात बनाकर यहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार और इलाके की फलाह बहबूद के लिए इन पानियों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। एबटाबाद वादी अर्नो के ये खूबसूरत नज़ारे और यहाँ पे नाकाफ़ी सहूलियात बारिशों के मौसम में, लैंडस्लाइडिंग के मौसम में यहाँ के मकीनों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ उन मसाइल में कमी आ सकती है बल्कि यहाँ का बेरोज़गार नौजवान जो है वो अपने बेहतरीन रोज़गार इन्हीं इलाकों में हासिल कर सकता है। रिपोर्ट नवीद अकरम अब्बासी, वादी अर्नो, ज़िला एबटाबाद।